तो सवाल ये है, क्या कोई अपनी किस्मत बदल सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से हमारे मन में घूमता रहा है। आज हम इसी सवाल को लेकर हुई एक बहुत पुरानी, एक बहुत गहरी बातचीत को समझने की कोशिश करेंगे, जो पार्वती और शिव के बीच हुई थी। चलिए जरा गहराई से उतरते हैं इसमें। तो ये पूरी बातचीत शुरू होती है एक ऐसे सवाल से जो हम सबके मन में कभी ना कभी तो आता ही है। ये सवाल माता पार्वती ने पूछा था। उन्होंने देखा कि कुछ लोग जो दिन रात पूजा पाठ करते हैं वो दुखी हैं, गरीब हैं, और वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो गलत रास्ते पर हैं, लेकिन फिर भी ऐशो आराम से जी रहे हैं। तो उन्होंने पूछा, प्रभु, ये जीवन इतना भेदभाव क्यों करता है? ये सवाल हम सबका है ना? और इस पर शिवजी का जो जवाब था वो तो किस्मत के बारे में हमारी पूरी सोच को ही हिला देता है। उन्होंने कहा कि किसी की भी किस्मत जन्म के साथ तय नहीं हो जाती, बल्कि हर इंसान हर पल हर सांस के साथ उसे खुद लिख रहा है। मतलब ये कोई पत्थर की लकीर नहीं, ये तो एक जिंदा किताब है जिसके पन्ने हम हर पल भर रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ इसका? इसका सबसे जरूरी पॉइंट ये है कि जिसे हम किस्मत या भाग्य कह देते हैं, वो असल में कुछ और नहीं, बस हमारे अपने ही किए हुए कर्मों का एक टोटल है, एक हिसाब किताब है। लेकिन मजे की बात यह है कि ये कोई फाइनल हिसाब नहीं है। हमारा हर नया एक्शन, हर नया फैसला पुराने हिसाब को बदल सकता है। ठीक है, तो अगर किस्मत बदली जा सकती है तो सवाल उठता है कि भाई शुरुआत कहां से करें? पहला स्टेप क्या है? इस बातचीत के हिसाब से पहला कदम है अपने अंदर छुपी उन ताकतों को पहचानना जो हमें आगे बढ़ने ही नहीं देती। वो ताकतें जिन्होंने हमारी किस्मत को जैसे कैद कर रखा है, और इन्हें कहा गया है 3 भीतरी शत्रु। तो ये 3 दुश्मन है कौन? पहला, अहंकार, मतलब ये सोच कि मैं तो हमेशा सही हूं चाहे नतीजे कुछ भी हो। दूसरा, आलस्य, यानी चाहिए तो सब कुछ पर मेहनत नहीं करनी। और फिर आता है तीसरा और सबसे खतरनाक दुश्मन, डर। कहा गया है कि जब तक ये तीनों हमारे अंदर बैठे हैं, किस्मत को आजाद कराना नामुमकिन है। और ये लाइन जरा इस पर गौर कीजिएगा। कहा गया है कि इंसान को ना फेलियर नहीं तोड़ता, बल्कि फेल होने का जो डर है वो तोड़ देता है। वो डर जो हमें कोशिश करने से पहले ही रोक देता है। असली हार तो मैदान में उतरने से पहले ही मन में हो जाती है। अब जरा इन 2 रास्तों को देखिए, फर्क एकदम साफ है। एक रास्ता डर का है, जहां किस्मत सिकुड़ जाती है, कुछ करने की हिम्मत ही नहीं होती और हमारा असली पोटेंशियल अंदर ही दबा रह जाता है। और दूसरा रास्ता है आजादी का, जहां किस्मत फैलती है, हमारे एक्शन में ताकत आती है और हमारी असली क्षमता को बाहर आने का पूरा मौका मिलता है। तो फिर इस डर के जाल से निकलें कैसे? इसकी चाबी है फेलियर को देखने का नजरिया बदलने में। जिस पल हम ये मान लेते हैं कि फेल होना कोई बेइज्जती नहीं, बल्कि ये तो एक टीचर है, एक सीख है, उसी पर डर की पकड़ कमजोर होने लगती है। हर ठोकर एक सबक है, कोई सजा नहीं। तो अपने अंदर के दुश्मनों को पहचानने के बाद अब बात करते हैं एक्शन की, उन प्रैक्टिकल स्टेप्स की जिन्हें आप एक नई किस्मत बनाने का ब्लूप्रिंट भी कह सकते हैं। ये एक्शन के वो 3 सिद्धांत हैं जो हमारी जिंदगी में तरक्की और खुशहाली लाते हैं। ये 3 बहुत ही सीधे साधे सिद्धांत हैं। पहला, कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड, जो भी है उसके लिए शुक्रगुजार होना। दूसरा, सेवा, यानी सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के भले के लिए भी काम करना। और तीसरा, संयम, यानी अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल। बस यही वो 3 पिलर हैं जिन पर एक मजबूत किस्मत की इमारत खड़ी होती है। कृतज्ञता की अहमियत बताने के लिए ये लाइन बहुत पावरफुल है। शिकायत गरीबी का पहला लक्षण है। जरा सोचिए इसके बारे में। मतलब ये है कि जो इंसान हर वक्त कंप्लेन करता रहता है, वो असल में अपनी सारी एनर्जी, सारी पॉजिटिविटी खत्म कर रहा है। और जिसकी एनर्जी ही खत्म हो गई, उसकी किस्मत कैसे चमकेगी? अच्छा, अब आते हैं दूसरे सिद्धांत पर, यानी सेवा पर। और यहां ना एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर की गई है। सेवा का मतलब ये नहीं कि आपके पास बहुत पैसा हो। सेवा तो नीयत से होती है। किसी से प्यार से 2 शब्द बोल देना, किसी को सही सलाह दे देना, या किसी भूखे को खाना खिला देना, ये सब सेवा है जो किस्मत के दरवाजे खोलती है। और तीसरा पिलर है संयम। संयम का मतलब है हमारी इच्छाएं, हमारे पास जो कुछ है उससे आगे न भागें। कहा गया है कि बिना संयम के इंसान एक ऐसे बर्तन जैसा है जिसमें नीचे छेद हो। आप कितना भी पानी डालो वो कभी भरेगा ही नहीं। असली अमीरी ज्यादा पाने में नहीं, अपनी इच्छाओं पर काबू पाने में है। चलिए अब इस पूरी बातचीत के सबसे गहरे, सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। ये सिर्फ एक्शन लेने या खुद को सुधारने से भी एक कदम आगे की बात है। ये आज़ादी का सबसे बड़ा सिद्धांत है, और वो है सरेंडर, यानी समर्पण। तो अहंकार और समर्पण में फर्क क्या है?
अहंकार कहता है, देखो ये मैंने किया, और यही मैं का भाव हमें बांध देता है। जबकि समर्पण का भाव कहता है, ये मेरे जरिए हो रहा है। ये सोच हमें कर्ता होने के बोझ से आजाद कर देती है। ये हारना नहीं, बल्कि एक बड़ी शक्ति से जुड़ जाना है। और शायद यही इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा टेक अवे है। कहा गया है कि इंसान की किस्मत उस दिन नहीं बदलती जब वो पूजा पाठ करता है, बल्कि उस दिन बदलती है जब वो समर्पण कर देता है, जब वो मैं को छोड़कर उस बड़ी शक्ति पर भरोसा करके काम करता है। तभी असली बदलाव आता है। जब ये नजरिया आ जाता है ना, तो जिंदगी में आने वाली मुश्किलें भी मुश्किलें नहीं लगती, वो एक तरह से ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज लगती हैं। ऐसा लगता है कि ये मुश्किलें हमें भटकाने नहीं, बल्कि सही रास्ते पर लाने के लिए आई हैं। इसी बात को और पक्का करने के लिए कहा गया है, वो दुख जो इंसान को सही रास्ते पर ले आए, वो श्राप हो ही नहीं सकता, वो तो एक तोहफा है। ये हमें सिखाता है कि कई बार दर्द भी एक पॉजिटिव चेंज लाने का जरिया बन सकता है, अगर हम उसे सही नज़र से देखें। तो फिर इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकला? फाइनल ट्रूथ क्या है? वो ये है कि हम अपनी किस्मत के आर्किटेक्ट खुद हैं, और हमारा सबसे बड़ा औजार कोई बाहर की चीज़ नहीं, बल्कि हमारा अपना रिएक्शन है। हालात कैसे भी हों, हम उन पर रिएक्ट कैसे करते हैं, सारा खेल उसी का है। तो ये सदियों पुराना ज्ञान आज हमारे किस काम का है? चलिए इस सवाल के साथ खत्म करते हैं। आज अपनी कौन सी एक आदत, कौन सी एक रिएक्शन को बदलने का फैसला किया जा सकता है? क्या पता उसी एक छोटे से बदलाव में एक नई किस्मत का दरवाजा छिपा हो।